रुकिए, थोड़ी देर के लिए इस भागती दुनिया को ठहर कर देखिए। आज खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालिए। हम रील और फालतू वीडियो में अपने हजारों कीमती घंटे बर्बाद कर देते हैं, पर क्या कभी उन सच्चाइयों के बारे में सोचा जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? कभी कभी मन में एक सवाल आता है, क्या सच में भगवान है या ये सिर्फ एक कल्पना है? अगर ये जानना है तो इस शोर से दूर जरा शांति से बैठिए। इस ब्रह्मांड को देखिए, ये सूरज, ये चांद, ये अनगिनत सितारे, कैसे ये करोड़ों सालों से अपने ही रास्ते पर बिना टकराए चल रहे हैं। विज्ञान बता सकता है कि पेड़ से फल नीचे क्यों गिरा, पर विज्ञान ये नहीं बता सकता कि उस नन्हे से बीज के अंदर एक पूरा पेड़ होने का ब्लूप्रिंट किसने रखा। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एक सूक्ष्म नियम का पालन कर रहे हैं। ये तालमेल, ये लय, क्या ये सब अपने आप हो रहा है? दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी यह माना था कि इस ब्रह्मांड के पीछे कोई एक शक्ति जरूर है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। उसे हम ईश्वर, अल्लाह या भगवान अलग अलग नामों से पुकारते हैं। सोचिए, जैसे एक मोबाइल गेम होता है, उसे किसी इंसान ने बनाया है। उस गेम में समय समय पर अपडेट आते हैं ताकि गेम और बेहतर हो सके। हमारा जीवन भी बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। हर अनुभव, हर दुख, हर ठोकर हमारे जीवन का एक अपडेट है ताकि हम और बेहतर इंसान बन सकें। लेकिन हम सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहते हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम खुद को अंधेरे में धकेल देते हैं। कितना अजीब है ना? हम सोचते हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरा पैसा, मेरी पहचान, मेरा अहंकार। लेकिन जिस दिन इस शरीर से सांसें निकल जाएंगी, उस दिन ये सब कुछ इसी मिट्टी में धरा रह जाएगा। इसलिए वक्त रहते खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सिर्फ लेने के लिए पैदा हुए हैं या आपके पास किसी को कुछ देने की भी काबिलियत है? भक्ति का मतलब सिर्फ नाम जपना नहीं है। भक्ति का मतलब है मानवता की सेवा करना, किसी बेसहारे का सहारा बनना और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए अपनी जिंदगी गुजारना। याद रखिएगा, जिस ईश्वर ने आपको बनाया है वो आपसे कोई कीमती तोहफा नहीं चाहता। वो बस आपके दिल की पवित्रता चाहता है। एक बहुत अजीब सी बात है हमारे साथ, जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हम चारों तरफ देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा। हम इंसानों से डरते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि वो ऊपर वाला हमें देख रहा है, जो हमारे भीतर की हर धड़कन को सुनता है। अजीब विडंबना देखिए, जब हम मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब हम चाहते हैं कि भगवान हमें देखे। हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति पर उसकी नजर पड़े, पर जब गुनाह करते हैं तब हम उसकी नजरों से छिपना चाहते हैं। इंसान इन दो चेहरों के बीच खुद को कहीं खो चुका है। आजकल धर्म भी एक फैशन बन गया है, एक दिखावा, एक प्रदर्शनी। लोग मंदिर तो जाते हैं, पर श्रद्धा के लिए नहीं, शायद सिर्फ दुनिया को अपनी धार्मिकता दिखाने के लिए। भगवान की बनाई राह पर हम नहीं चलते। हमें अपनी मर्जी चलानी है, हमें अपनी मनमानी करनी है। हवाओं की तरह हम बस अपनी ही धुन में उड़ना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मुसीबत आती है, जैसे ही जिंदगी में कोई अंधेरा छाता है, हम तुरंत भागते हैं भगवान की तरफ और फिर हम उसे ही दोष देते हैं। हम उससे पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हमने कभी ये नहीं पूछा कि मुझे ये सांसें क्यों मिली। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जरा ठहर कर सोचिए, आज आपके पास जो कुछ भी है वो किसका दिया हुआ है? ये सांसें उसकी है, ये शरीर उसका है, ये पूरी दुनिया उसकी है।
फिर ये शिकायत कैसी? हम अक्सर दूसरों के बंगले देखते हैं, उनकी गाड़ियां और उनका बैंक बैलेंस देखते हैं। हम सोचते हैं, काश मेरा जीवन भी वैसा ही होता। हम ऊपर देखते हैं और खुद को छोटा महसूस करते हैं। पर क्या आपने कभी नीचे मुड़कर देखा है? उन लोगों को देखा है जिनके पास सिर छुपाने के लिए छत नहीं है, जो कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रात गुजार देते हैं। जरा उनके बारे में सोचिए, जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या वो जो इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, फिर भी वो जी रहे हैं बिना किसी शिकायत के। और हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम और की भूख में मरे जा रहे हैं। हमारी लड़ाई बस ज्यादा के लिए है, ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत, ज्यादा आराम। यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया है। पर क्या कभी सोचा है कि असली शांति कहाँ है? शांति महलों में नहीं, संतुष्टि में है। भगवान को खुश करने के लिए किसी महंगे उपहार की जरूरत नहीं है। उसे 56 भोग नहीं चाहिए। उसे सिर्फ आपका सत्य चाहिए, सच्ची श्रद्धा और सही रास्ते पर चलने का एक छोटा सा संकल्प। आप उसे क्या देंगे? जो आप उसे चढ़ा रहे हैं वो भी तो उसी का दिया हुआ है। आपकी थाली का फूल, आपका चढ़ाया हुआ जल, सब कुछ उसी की तो रचना है। फिर अहंकार किस बात का? अहंकार छोड़िए, क्योंकि अंत में आपके साथ सिर्फ आपके कर्म जाएंगे। कोई बैंक बैलेंस, कोई डिग्री, कोई रुतबा मिट्टी के उस ढेर के साथ काम नहीं आएगा। आज के बाद जब भी कोई काम करें तो बस एक बार ये सोचें कि कोई है जो आपको हर पल देख रहा है। वह अंधेरे में भी आपके इरादों को जानता है। वह शोर में भी आपके मन की खामोशी को सुनता है। जिंदगी छोटी है, बहुत छोटी, पर इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। अच्छे बनिए और दुनिया में अच्छाई फैलाइए। किसी की मुस्कुराहट की वजह बनिए। किसी गिरते हुए को हाथ थामकर उठाइए। यही असली इबादत है, यही असली पूजा है। अगर इन बातों ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो इसे आज उनके साथ साझा करें जिन्हें इन शब्दों की शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका एक छोटा सा कदम, आपका एक शेयर किसी डूबते हुए को उम्मीद दे सकता है, किसी की सोच को अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सकता है। सोच बदलिए, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची है तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जी हां लिखें। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे नई सोच के साथ।